हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। परचेज गुड्स फॉर कैश 2 लाख एट 28% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। एनईएफटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, अमाउंट कितनी है? वर्किंग नोट बनाते हैं। 2 लाख का परचेजेस है। देखिए, मैंने जीएसटी के टॉपिक में आपको बताया था, चाहे जीएसटी हो या ना हो, परचेज और सेल्स की अमाउंट आपकी अफेक्ट नहीं होगी। तो परचेज 2 लाख पे ही मुझे रिकॉर्ड करना है। परचेज हमेशा क्या होता है? इट इज माय एक्सपेंस, तो मुझे उसे डेबिट करना है। 28% मुझे कैलकुलेट करना है जीएसटी, तो जीएसटी एट 28% इज 56,000। 56,000 के मुझे 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो 56,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 28,000 ईच। और टोटल जितना अमाउंट है दैट इज माय पेएबल अमाउंट। कितना आ रहा है? 2,56,000। अभी यहाँ पे हमें दिया गया है पेमेंट हैज बीन मेड बाय बैंक, तो यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक इज माय एसेट। एसेट को हमेशा कौन सा होता है? मेरा क्लियर अप्रोच मैंने आपको बताया था, याद करिए। अगर किसी ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करने हैं, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आप जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसका लॉजिक पूरा समझाया हुआ है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस एंड एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस। तो अभी हमारी जो बैंक है दैट इज माय एसेट, तो बैंक को हमेशा होगा डेबिट बैलेंस। यहाँ पे पैसा बैंक से जा रहा है। अगर डेबिट बैलेंस को मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे उल्टा करना पड़ेगा, मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या आएगी? 9th को परचेजेस अकाउंट डेबिट, purchase is unaffected by the amount of GST. Okay, we have to keep that in mind. और purchase है इसलिए GST क्या आता है? इनपुट GST। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 28,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 28,000। और ये टोटल क्या है? ये पैसा मेरे बैंक से गया है, तो टू बैंक अमाउंट इज 2,56,000। ओके, और नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड थ्रू बैंक। ओके, समझ गया है? ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे ऑफ 90,000 एट 28% जीएसटी। तो अभी वापस हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 28% ऑफ 90,000। हमारा जो सेल्स है वो 90,000 पे ही रिकॉर्ड होगा। जीएसटी की अमाउंट से सेल्स का कोई भी लेना देना नहीं है। जीएसटी इज एट 28%। सो लेट अस कैलकुलेट कितना आ रहा है 90,000 का 28%। इट कम्स टू 25,200। ये 25,200 को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दैट गिव्स मी 12,600 ईच। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पे? 1,15,200। ये क्या है? दिस इज द अमाउंट जो मेरी रिसीवेबल है। दिस इज माय क्रेडिट सेल्स। तो ये आदित्य रे जो है इससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, राइट? तो अगर फ्यूचर में पैसा मिलेगा दैट मीन्स ही बिकम्स माय डेटर। डेटर मतलब एसेट, और एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? देखिए यहाँ पे हमने दिया है, एसेट को हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। तो इसलिए मैं आदित्य रे के अकाउंट को डेबिट करूंगी। ठीक है, लेट अस डू दैट नाउ। 12th, आदित्य रे अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द अमाउंट? जो टोटल आएगी दैट इज योर अमाउंट 1,15,200। इतना पूरा पैसा मुझे आदित्य रे से आएगा फ्यूचर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स इज अनअफेक्टेड बाय जीएसटी, 90,000 पे ही सेल्स आएंगे। और सेल्स है तो जीएसटी कौन सा? आउटपुट जीएसटी। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 12,600
and to output SGST account 12,600 and narration being goods sold at 18% GST. ओके देखिए आगे क्या है 20th को सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th अप्रैल एट 20% प्रॉफिट एंड 28% GST. तो 9th अप्रैल को कितने गुड्स परचेज किए थे लेट अस सी. ये है 9th अप्रैल की एंट्री. परचेज गुड्स फॉर कैश 2 लाख मतलब 2 लाख का हाफ वो कितना होता है 1 लाख. तो मैं वर्किंग नोट बना रही हूं यहाँ पे 1 लाख के गुड्स हमने सेल किए हैं राइट. लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है 20% प्रॉफिट पे बेचा. तो प्रॉफिट लगाएंगे पहले हम प्रॉफिट एट 20% मतलब कितना हो गया 20,000 मतलब 1,20,000 इज द सेल्स प्राइस करेक्ट. अभी हमें क्या दिया है जीएसटी इज 28%. तो याद करिए जीएसटी कौन से अमाउंट पे आएगा जितने पे हमारा इनवॉइस प्राइस है दैट इज इन दिस सिनेरियो 1,20,000. तो जीएसटी मुझे कैलकुलेट करना है एट 28% ऑफ 1,20,000 दैट इज 33,600. ऑलराइट ये 33,600 को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दैट गिव्स मी 16,800 ईच. और टोटल कितना है दिस इज द अमाउंट जो मुझे मिलना चाहिए. कितना आ रहा है देखो 1,53,600. यहाँ पे कुछ दिया नहीं है इसका मतलब ये मेरा कैश सेल्स है. तो इतना मेरे कैश बिजनेस में आ रहा है. अगर कैश आ रहा है मतलब कैश का बैलेंस बढ़ रहा है. कैश को हमेशा होता है डेबिट बैलेंस. अगर मुझे डेबिट को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा. इसलिए मैं कैश के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगी 1,53,600 से. ऑलराइट सो लेट मी पास दिस एंट्री ऑन द 20th. Cash account debit 1,53,000 to sales account. Sales account is unaffected by GST तो 1,20,000 आएगा और sales है मतलब output GST आएगा. So output CGST and output SGST. क्या कितनी अमाउंट है 16,800. ओके तो अभी चलो नरेशन लिख लेते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड एट 28% जीएसटी. देखिए लास्ट एंट्री क्या है आपकी लैपटॉप परचेज्ड फॉर 20,000 एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय एनईएफटी. एनईएफटी मतलब अगेन बैंक अकाउंट. ठीक है तो कौन से 3 अकाउंट्स आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं. एक तो आपका परचेज क्या हुआ लैपटॉप हुआ राइट. तो एक लैपटॉप अकाउंट अफेक्ट होगा दूसरा जीएसटी अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट करेक्ट. अभी लैपटॉप इज व्हाट इट इज माय रियल अकाउंट है ना. तो लैपटॉप के अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. लैपटॉप बिजनेस में आ रहा है लैपटॉप को मुझे करना पड़ेगा डेबिट. इज द जीएसटी. जीएसटी मेरा एक्सपेंस है तो मुझे जीएसटी को भी करना पड़ेगा डेबिट. और बैंक में पैसा बाहर जा रहा है तो बैंक का रूल कौन सा अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. बैंक इज द गिवर तो बैंक को भी हमें करेंगे क्रेडिट राइट. इतना हमारी एंट्री हो गई. लेकिन अभी नंबर्स भी तो हमें देखने पड़ेंगे. नंबर्स क्या है देखिए 20,000 का लैपटॉप है राइट. मैंने जब बेसिक जीएसटी के लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने आपको समझाया था परचेज का अमाउंट इज अनअफेक्टेड बाय जीएसटी. तो लैपटॉप 20,000 पे ही दिखने वाला है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. अभी जीएसटी कितना है 28% ऑफ 20,000 दैट इज 5,600. इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दैट इज 2,800 ईच. और टोटल अमाउंट इज व्हाट 25,100. दिस इज द अमाउंट जो मेरे बैंक में से बाहर जाएगी. जो टोटल अमाउंट है दैट गोज फ्रॉम माय बैंक राइट. तो मेरा लैपटॉप कितने पे दिखेगा 20,000 पे. तो माय एंट्री हियर ऑन द 30th विल बी लैपटॉप अकाउंट डेबिट
20,000. इनपुट CGST, बिकॉज परचेज है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST आएगा. अगर किसी ने अभी तक मेरा GST वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो एंड सी. आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन. टू बैंक अकाउंट 25,600. नरेशन being laptop purchased at 28% GST. Paid for transport charges 10,000 at 12% GST. कितना है GST? 12% of 10,000. Let us calculate. 12% is 1,200. मतलब टोटल कितना? 11,200. और ये जो GST है इसे मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 600 और 600. ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे पे हुए हैं, मतलब मेरा एक्सपेंस है. एक्सपेंस को ये जो क्लियर अप्रोच है इसमें कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. इसीलिए मैं जो ट्रांसपोर्ट अकाउंट को डेबिट करूंगी. अमाउंट कितनी? 10,000 से. अगर ट्रांसपोर्टेशन है मतलब क्या है? परचेज ऑफ सर्विसेज है. परचेज है मतलब GST क्या आता है? याद करिए, GST का मैंने जो लेक्चर बताया था, इनपुट GST आएगा. तो इनपुट GST को भी मैं डेबिट करूंगी. और जो टोटल अमाउंट है मेरे बिजनेस से बाहर गई है, जिसके वजह से मेरा कैश बैलेंस कम हुआ है, इसके वजह से मैं कैश को क्रेडिट करूंगी. ओके. 3 को मेरी एंट्री आएगी ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, 10,000. GST is input CGST and input SGST. Amount is 600 each. और टोटल इज 11,200. इतने से मेरा कैश कम हुआ है बिजनेस में, मैंने कैश को कर दिया क्रेडिट. मेरा नरेशन आएगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 12% GST. होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों. क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर.